বছর ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের ট্রেন্ড হয়ে গেছে, যখনই কোনো উঠতি প্রতিভা প্রচার মাধ্যমের সামনে আসে তখনই বিভিন্ন জায়গা থেকে দাবি দাওয়া আসতে থাকে। আমি তো এর কোচ, আমি ছোটবেলায় একে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, না না আমার কাছ থেকে শিখেই তো ভারতীয় অনূর্ধ্ব 19 দলে খেলেছে। বৈভব সূর্যবংশীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে আলাদা। তার দুজন কোচ, সেটা বৈভবও তাদের সম্মান করেন, বৈভব সবার সামনে তাদের কথা বলেন, প্রশংসা করেন, এবং দুজন কোচ একে অপরকে সম্মান করেন, যেটা দেখাই যায় না। মনীষ ওঝার পর আরেকজন হলেন অশোক কুমার। মনীষ ওঝা একটা কাঠামো তৈরি করেছিলেন, অশোক কুমার সেই কাঠামোতে মাটি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। দুজনের কাজটাই কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো বৈভব সূর্যবংশী গুজরাট টাইটান্সের বোলারদের বধ করে ইতিমধ্যে টের পাইয়ে দিয়েছে। তো হেন অশোক কুমারের সঙ্গে এক্সট্রা টাইম বাংলা কথা বলেছিল। পাটনা থেকে আমাদের সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন অশোক কুমার। বৈভব সূর্যবংশীর লড়াই, তার বিরুদ্ধে বয়স বাড়ানোর অভিযোগ, কিভাবে প্র্যাকটিস করতো বৈভব, কিভাবে এতটুকু একটা বাচ্চা ছেলে এত লম্বা লম্বা ছয় মারে, সব কিছু गल्प अशोक बोलें। अशोक जी, वैभव जब समस्तीपुर से पटना आए, बहुत ही छोटे उम्र में वो पटना में आए, पहले मनीष जी के पास वो प्रैक्टिस किया करते थे, वहां से आपने उसको पिक किया, उसके बाद जो उनका जर्नी है उसको थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। वैभव जब भी बहुत छोटा था, तकरीबन 12 साल का उम्र का होगा, वो समस्तीपुर के क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ से उसके पिताजी संजीव सूर्यवंशी जी ने वैभव सूर्यवंशी को जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी, जहाँ पे मनीष ओझा जो एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी हैं, कोच भी हैं, वहाँ पर वैभव ने अपना बैटिंग का गुर सीखना चालू किया। मनीष ने किसी एक दिन मुझे रिक्वेस्ट किया कि छोटा सा बच्चा है, आप आके देखिए। मैंने देखा जाके, तो ये तभी से कुछ अलग ही था ये। और लगा कि नहीं, ये इस बच्चे में कुछ तो अलग है दूसरों से। हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को चाहा कि अंडर 16 का स्टेट टीम के में इसका चयन हो, इस बच्चे का। उम्र छोटा था, बट अंडर 16 का चयन होना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि वैभव सूर्यवंशी का बिहार के अंडर 16 की टीम में चयन नहीं हुआ। कारण उस समय कोविड का समय था और बीसीसीआई ने शायद एक बायलॉज बनाया था कि जो 14 साल के हैं और जो 14 ईयर से कम के हैं या 14 ईयर के हैं, वो अंडर 16 के मैचेस नहीं खेलेंगे। वैभव सूर्यवंशी के लिए फिर हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से हम तमाम लोगों ने बात किया। हमारे प्रेसिडेंट राकेश कुमार तिवारी जी जो अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया कि सर, अगर अंडर 16 नहीं खेल सकता है तो अंडर 19 के मैचेस में इसको मौके दिए जाए, ये प्लेयर बहुत अच्छा है सर। और अध्यक्ष सर ने हम लोगों पे भरोसा जताया, वैभव पे भरोसा जताया और वो अंडर 19 के टीम में वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन हुआ। वैभव की जर्नी यहीं से शुरू होती है। अंडर 19 में जब टीम में आया और मैं उसके साथ में, मुझे कोच बनाकर भेजा गया अंडर 19 टीम का। वैभव सूर्यवंशी को लगा कि पहला दिन जब हमने 2 दिन का नेट सेशन था, पहले दिन वैभव सूर्यवंशी को हमने बैटिंग कराया तो अच्छा दिखा, बट लग रहा था कि अभी छोटा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें जज्बा देखे, जो इसमें इंटेंट देखे, जिसने हिम्मत से ये आके कह रहा था कि सर, मुझे वो कोई ऐसा मैचेस मत खिलाना सर, मुझे सबसे जो तगड़ी टीम है इस ग्रुप की, उसके अगेंस्ट में मुझे मैच में चांस देना सर। और ये बात मुझे कहीं न कहीं अंदर से लग रहा था कि वैभव का जो अप्रोच है, वो दूसरों से अलग है। वैभव सूर्यवंशी को अंडर 19 में पहले मैच में अगेंस्ट असम मौका दिया और उसने कमिटमेंट ये किया था कि सर, मैं अकेला मैच जिता कर दूँगा सर। और ये हर बारी का है इसका कमिटमेंट कि सर, मैं करके दूँगा सर। वो जो कॉन्फिडेंस एक कोच को चाहिए होता है एक प्लेयर से, वो वैभव ने दिया। वैभव अगेंस्ट असम, मुझे याद है, करीब 89 रन्स थे उसके। उसने मैच जिताया, सिंगल हैंडेड मैच जिताया उसने। और उसके बाद जो है नेशनल सेलेक्टर को ये खबर गई। नेशनल सेलेक्टर
दूसरे मैच के लिए अगेंस्ट हरियाणा वैभव सूर्यवंशी का मैच देखने के लिए खास तौर पे हरियाणा चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में अगेंस्ट हरियाणा वैभव सूर्यवंशी ने 40 पे 5 था बिहार की टीम का। हम लोगों को जो 70 चेज करना था, हम लोग 10 या 12 या 15 रन से हारे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 148 जबरदस्त इनिंग था वो इतने छोटे बच्चों का, और बहुत ही कमाल का इनिंग खेला था। नहीं जीत पाए, उसको मलाल भी था कि सर अंत तक हम फिनिश नहीं कर पाए। ये अप्रोच, ये एटीट्यूड वैभव का बिल्कुल उसको इस लेवल तक लेके गया। उसके बाद उसके चैलेंजर्स में उसके नाम आए, उसके बाद चैलेंजर्स में अच्छा किया, उसका इंडिया बी के टीम में नाम आए, बी में अच्छा किया, फिर तो वैभव करता गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने जब इस प्रतिभा को देखा और जाना, तो उसने पहले ही मन बना लिया था कि वैभव सूर्यवंशी को, अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि वैभव सूर्यवंशी रणजी ट्रॉफी के लिए हम लोगों से बात हुई। हमने कहा नहीं सर, तैयार है ऊपर के लेवल के क्रिकेट खेलने के लिए, इसमें जो इंटेंट है, इसका जो एटीट्यूड है, वो ऊपर के लेवल के क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है सर। वैभव सूर्यवंशी को महज 13 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने का मौका मिला। पहले सत्र में, पहले सीजन में वैभव सूर्यवंशी 2 मैच खेले। दोनों मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने के बाद उसी साल मैं 23 का भी कोच था स्टेट टीम का, तो वैभव सूर्यवंशी को फिर से वापस 23 खेलने के लिए बुलाया गया, और वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का बैटिंग किया 23 में, और लगा कि नहीं ये जो प्लेयर है, जैसे बंगाल के अगेंस्ट में, मुंबई के अगेंस्ट में, आपको उत्तराखंड के अगेंस्ट में, इस लड़के ने जो बैटिंग करा सबने देखा। जहां तक दिनेश दिनेश लाड लाड सर का बात है, लाड सर, मुझे याद है कि हम लोग जिमखाना में मैचेस हो रहे थे हमारे, बॉम्बे और बिहार के मैचेस हो रहे थे। वैभव सूर्यवंशी का जिस तरह से बैटिंग अगेंस्ट बिहार बॉम्बे कर रहे थे, तो मुझे याद है कि दिनेश लाड सर वो अपने घर से मैचेस देख रहे थे, और वो नीचे आ गए और वो रिक्वेस्ट किया मुझसे कि सर मैं ये बच्चा का मैच देखना चाहता हूँ इधर बैठ के। हमने सर प्लीज आप आओ, और उसने वैभव सूर्यवंशी जी का पूरा मैच देखा, वैभव को शाबाशी भी दिया, वैभव को बताया भी, और यही सब चीजें जो है आज वैभव को इतने दूर तक लेके आए। मेरा लेकिन एडवाइस सर हमेशा वैभव लेकिन से। सर एक चीज है, जैसे वैभव का शुरुआत इतना अच्छा हुआ था, कोच अच्छा था, उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा था, पास एक कंट्रोवर्सी भी बड़ा हुआ था उसका एज फ्रॉड को लेके। उस टाइम उसका मेंटल स्ट्रेस कैसा था, परिवार का मेंटल स्ट्रेस कैसा था, या आप लोग ने कैसे टैकल किया था? नहीं देखिए, सबसे अच्छी बात ये थी कि वैभव सूर्यवंशी बहुत कीन नहीं था सोशल मीडिया पे, और इन सब बातों से उसको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम लोग जानते थे 1 साल पहले जब वो आया था, जिस साल आया था, तो हम लोग जानते थे कि वैभव का उम्र क्या है, और वैभव जो है वो 14 साल का है अभी। 27 मार्च को, पिछले 27 मार्च को उसका 14वां जन्मदिन हम लोग ने मनाया था। तो हम लोग जेन्युइनली जानते हैं कि वो कितना, हम लोग क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से देखे हैं, ये इंडिया के चैलेंजर्स को गया, इंडिया को गया, जिसने जो डाइट फॉलो किया, जिसने एक्सरसाइजेस फॉलो किए, उनसे इसका जो है लंबाई, इसकी चौड़ाई भी खींची। लेकिन आज भी वो 14 साल का ही बच्चा ही है, लेकिन मैं तो हमेशा मना करता हूँ सबको कि उसको बच्चा मत बोलो कोई भी। क्रिकेट में कोई बच्चा नहीं होता, और वैभव इतना मैच्योर बच्चा है कि हम लोग उसको, अपने टीममेट को भी कहते थे कि उसको बच्चा जैसे मत ट्रीट करो तुम लोग। तो एज को, फ्रॉड को लेके थोड़ा समय तक थोड़ा परेशान रहा, बट उसको पता था कि हमको इस परेशानी से निकल के केवल क्रिकेट के बारे में सोचना है और क्रिकेट के लिए करना है। उसके लिए दूसरा कुछ बना ही नहीं है क्रिकेट के अलावा। तो बहुत ईजिली ओवरकम किया। उसके पेरेंट्स थे, उसके फादर मदर, सबने बहुत सपोर्ट किया उसको। उसके जो कलीग्स थे उसने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो लोग बचपन से देखे थे कि वैभव कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे जन्म से लेके और 12 साल तक तो सभी कोई देखता आ रहा था। हाँ, जिसको ये लग नहीं रहा था कि वैभव सूर्यवंशी जैसा छोटा-सा लड़का रणजी ट्रॉफी को अचीव कर लेगा, वैभव सूर्यवंशी छोटा-सा लड़का इतने लंबे-लंबे छक्के मार सकता है, उनको, उनके मन में ज़रूर ये डाउट था कि यार यार हो कैसे सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वैभव ने आज जो कल का इनिंग खेला है, वैभव ने बता दिया कि इस उम्र में भी उसके पास वो क्षमता है, इतने लंबे मार सकता है, रन बना सकता है, वो प्रेशर हैंडल कर सकता है। ये कम बड़ी बात नहीं है कि इनके हज़ारों और लाखों के जो
दर्शक देख रहे थे, पूरे देश में नहीं विदेश में भी सभी लोग जो उसको फॉलो कर रहे थे, उनके उनके सामने इस तरह का प्रदर्शन करना ये अद्भुत है। सर यहीं से एक सवाल है, 2 मैच पहले पहले चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद दूसरा मैच, लगातार 2 मैच में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से रन तो आ रही थी, लेकिन कुछ अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेल के वो आउट हो गए थे। आरसीबी के खिलाफ भुवी के गेंद पे जो जैसे शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद में पुल करने गए, आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी के बारे में जब 2 इनिंग्स के बाद वीरेंद्र सहवाग ये बयान करते हैं, आईपीएल में काफी सारे वन सीजन वंडर आए, अगर वैभव सूर्यवंशी को करोड़पति ये टैग छोड़ के क्रिकेट खेलना है तो दूसरा कुछ कमाल करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है वीरेंद्र सहवाग जैसे लेजेंड का उस बात को वैभव सूर्यवंशी को चुभ गया था और उसी के बाद से ये इनिंग्स आया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये सब तो एग्जाम्पल तो पहले बहुत सारे आए और गए हैं, और वीरेंद्र सहवाग जैसे सर जो है वो अगर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग सर वैभव सूर्यवंशी के भलाई के लिए ही कह रहे थे कि वैभव वन डे वंडर मत बन जाना। वैभव में जो प्रतिभा पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, जो क्रिकेटर्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोग थोड़े चिंतित थे, बट वैभव के दिमाग में बिल्कुल ही नहीं था। वैभव से जब आखिरी बार बात हुई थी तो यही बात हुई थी कि वैभव अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव कर, जो तेरा स्ट्रेंथ है तू जानता है, अपने इंटेंट को मत छोड़ना, अपने एटीट्यूड को मत छोड़ना, अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव रखना, और तुमको आने वाला कल में वो जरूर जो है सफलता मिलेगी। वैभव को यही एडवाइस किया था, पॉजिटिव रहना। इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है उसको, शायद उसने देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा इन सब चीजों को। और जब राहुल द्रविड़ सर के पास वो गया तो बहुत खुशी हुई थी मुझे, और मुझे पता था कि जब उनका मेंटोर, उनका कोच वहां पे राहुल द्रविड़ जैसे लोग हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि वैभव मानसिक रूप से और कितना मजबूत हुआ होगा। और आज वो मजबूती की निशानी है कि वैभव सूर्यवंशी ने ये 35 गेंद में 100 रन बनाए हैं। दूसरा कोई भी रहता, ये भरोसा है राजस्थान रॉयल्स का, ये भरोसा है वहां पे राहुल द्रविड़ का, उनके इंटायर टीम का, ये भरोसा है बिहार के क्रिकेट का, हमारे प्रेसिडेंट का, कि इन सब ऐसे टैलेंट को जो है जो ग्रूम कर रहे हैं और उन पे भरोसा दिखा रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं। मुझे पता था, वैभव से बात होती थी तो मुझे पता था कि वैभव एक फिनिशर है, वैभव फिनिश करके ही आएगा। मुझे पता था कि ये आने वाले 2 एक मैचेस में ये होना है कि वैभव अपनी टीम को जिता के आएगा, क्योंकि वो हमेशा से वैसे ही बातें करता था, सर मैं अकेला जिताऊंगा, सर मैं करके दूंगा सर। तो वो बिलीव जो था, जिसको उसके अंदर जो बिलीव था ना, हम लोगों का भी बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ाता था वो, कि ना ये बच्चा जब तक है तब तक वो हार मानने वाला नहीं है, ना टीम हार मानने वाली है, ना कोचेज हार मानने वाले हैं। और द्रविड़ जैसे कोच अगर उन पे इतना भरोसा दिखा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि वो किस कदर जो है ग्रूम हो रहा है। वीरेंद्र सहवाग सर और सही बात है, देखिए भरोसा कितना दिखाया था ये कल ही दिखाया गया था, जब सेंचुरी के बाद राहुल द्रविड़ का पैर में इंजरी है, वो व्हील चेयर में घूम रहे, पूरा आईपीएल में तस्वीर वायरल है, लेकिन अपने दर्द को भुला के वो और विक्रम राठौर दोनों ऐसे खड़े हो गए। उछले। राजस्थान रॉयल्स का हालत इस साल आईपीएल में बहुत ही खराब है, वो क्वालिफाई नहीं करेगी अगले राउंड में, लेकिन वैभव का एक सेंचुरी मुझे लगता है टीम का जो पूरा माहौल है उस माहौल को चेंज कर दिया। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि वैभव का एक इस इनिंग का बैटिंग जो है पूरे राजस्थान रॉयल्स का जो है टीम का माहौल बिल्कुल ही बदल गया होगा मेरे ख्याल से। और जितना पॉजिटिव वाइब्रेंट था कल के मैच में, और सारे एंटायर टीम को देखिए, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे पराग हो, या कोई भी हो, आप देख लीजिए कोचेज को वहां पे, सपोर्ट स्टाफ को वहां पे, कितना पॉजिटिव एनर्जी था उन सबों के बीच में। और ये चीज दिखाता है, ये ना केवल वैभव केवल राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं, हमारे बिहार के लिए, हमारे प्रेसिडेंट भी वहां बैठे थे, हमारे बिहार के बच्चों के लिए, हमारे बिहार के सपोर्ट स्टाफ, हमारे बिहार के ऑफिस बेरर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये वैभव ने हम लोगों को इस पल को अनुभव कराया, और हम लोग भी इतने मोटिवेटेड हो गए हैं आज के डेट में कि आपको बता ही नहीं सकते हैं। मन फिर से कर रहा है कि उसी जिद और जुनून से हम नए नए बच्चों को बढ़ाते चले। नए बच्चे आए, वैभव को देखते हुए आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहा है, ऑफिस से लगातार फोन आ रहा है, और आप माहौल जो है वैभव ने क्रिकेट का बदल दिया है। आप समझ सकते हैं कि अब जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं, वो खेलना किसको किसको देख खेलना कैसा पसंद करेंगे कि जैसा वैभव सूर्यवंशी खेलता है मैं वैसा खेलूं, मैं वैसा बनूं। ये हर घर में ये बच्चा अब चला गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि देखिए एक कितना आपसे बात करते करते मेरा एक सवाल जहन में आया है,
ऐसा हो सकता था। वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए खेलते हैं, आगे भी खेलते रहेंगे इसी स्टेट के लिए, लेकिन बिहार को और मौका मिल सकता था। अगर झारखंड तैयार नहीं होता तो महेंद्र सिंह धोनी भी बिहार को लेकर कंटिन्यू कर सकते थे। ईशान किशन जो बिहार से ही आते, पटना से ही आते, बाद में जाके वो झारखंड के लिए खेले, तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। पहले महेंद्र सिंह धोनी, फिर ईशान किशन, अभी वैभव सूर्यवंशी, और रॉबिन मिन्स भी है, हालांकि उनको उतना मौका नहीं मिला है। देखिए, अब जहां तक बिहार का सवाल है, डेफिनेटली अगर ये कोर्ट का लड़ाई, बिहार से लेकर दिल्ली तक जो लड़ाई कोर्ट में हुई, वो कोर्ट का लड़ाई अगर नहीं हुआ रहता, बिहार को पहले मान्यता मिल गया रहता, तो शायद ये बच्चे पलायन नहीं करते। और आज जो बिहार को जो मान्यता मिला है, फिर भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं बिहार के लिए, लेकिन वो चैलेंजेस हम लोग ने एक्सेप्ट किया है। बिहार के क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हम लोग ने रास्ता बनाया हुआ है, और यही उसी का एक नतीजा है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे कई एक और प्लेयर अभी आने को तैयार हैं भारत के क्रिकेटिंग मानचित्र पे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि न केवल महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, रॉबिन मिन, यहाँ पे अनुकुल रॉय का नाम भी लेना चाहेंगे, यहाँ पे आकाशदीप का लेना चाहेंगे, यहाँ पे मुकेश कुमार का नाम लेना चाहेंगे, जो कि बिहार के होते हुए भी आपके बंगाल से जाके खेल रहे थे, झारखंड से खेले। तो आप देख लीजिए कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बिहार में। अब रही बात उनको तैयार करने का, तो उनके तैयार करने के लिए भी यहाँ के जो कोचेस हैं दिन रात एक कर रहे हैं। उनके लिए एसोसिएशन दिन रात अब एक कर रहा है कि कैसे हमारे हमारे बच्चे ऊपर के जाके क्रिकेट खेले, राष्ट्रीय स्तर पे जाके क्रिकेट खेले, और वो खेल रहे हैं अब। और ये शुरुआत है, वैभव सूर्यवंशी ने एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है कि जाके बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल को भी टच करें। दो सवाल लेके आपका इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। पहला सवाल है, वैभव सूर्यवंशी इतना छोटा लड़का इतना लंबा लंबा छक्का कैसे मारता है? वो खाता क्या है, वो पीता क्या है, वो प्रैक्टिस कैसे करता है? वैभव सूर्यवंशी मेरा ये मानना है कि वो एग्रेसिव बैट्समैन नहीं है। लोग ने उसको ये 35 बॉल पे 100 रन बनाए तो बहुत एग्रेसिव खेला, बहुत एग्रेशन के साथ खेला। मेरा जहां तक मानना है, वैभव सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल ही यही है। और बीइंग अ कोच, मैं तो कभी भी उसको उसके इंटेंट को चेंज करने के लिए सलाह नहीं दूंगा ना। किसी कोचेस को भी कहूंगा कि उसके इंटेंट को मत बदलिए, उसके एटीट्यूड को मत बदलिए। आप उसको जो है वैभव सूर्यवंशी, वो उसी को रहने दीजिए। और वैभव सूर्यवंशी का खेल ही यही है। जब वो 12 साल का था, वो 13 साल का था, उसका खेलने का तरीका यही था। वो डोमिनेट करके खेलना चाहता था, वो छक्के का बॉल को छक्का ही मारेगा। वो वैभव सूर्यवंशी डिफेंस नहीं खेलना चाहता, वो फियरलेस क्रिकेट खेलना चाहता है। तो अगर वैभव सूर्यवंशी को हम लोग ने अगर रोक दिया, तो वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। तो आज आज खाता क्या है उसमें, वैभव सूर्यवंशी ने अपने आप को बहुत सारा चीजों को सेक्रीफाइसेस किया है, खाने में भी। उसके जो फिटनेस का जो था, बीच में जो है काफी मेहनत करना पड़ा उसको अपने फिटनेस के लिए, और अभी भी वो कर रहा है। वो जितने भी जंक फूड से, जितने भी चीजें उनके डाइटिशियन ने मना किया है खाने को, वो सभी अवॉइड करते हैं। और प्रैक्टिस में जब भी आते हैं, तो उनका प्रैक्टिस का तरीका भी यही है, मिडलिंग करें, जितना लंबा खेल सके, जितना लंबा मार सके हम, वो करें। और उनका खेलने का स्टाइल डेज के क्रिकेट में, वनडे के क्रिकेट में, T20 का क्रिकेट में लगभग सेम है। उन्होंने अपने आप को कभी भी बदला नहीं। बस एक ही चीज है, मेरा एडवाइस था मैच के एक दिन पहले, कि थोड़ा संयम रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। तुम अपने बॉल को सिलेक्ट करो, तुम्हारा जो स्ट्रांग स्ट्रांग पॉइंट है, उस पे बिलीव करो, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ बॉल है उस पे बिलीव करो। बस वो बिलीव ही उसको यहाँ तक पहुंचाया। लास्ट क्वेश्चन, सब कोई बच्चा बोल रहा है, बच्चा बॉम्ब, बच्चा बेबी। आपको लगता है बच्चा वन सीजन वंडर है, या अगले कुछ साल तक इंडिया खेल लेगी? और मेरा प्रिडिक्शन है, अगर उससे वो जो है, अगर अपने फिटनेस को, वो अपने फील्डिंग के स्किल्स को और बढ़ाता है, फिटनेस का लेवल और बढ़ाता है, वैभव सूर्यवंशी को फिर से मैं कह रहा हूँ, उसको बच्चा बोलने का जरूरत ही नहीं है। वो बच्चा है, बट बच्चा नहीं बोलिए भाई। अरे वो कमाल का लड़का है, और इतने छोटे उम्र में भी जितनी मैच्योरिटी दिखाया उसने, वो बड़े बड़े नहीं दिखा पाते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर वो फिटनेस और अपने फील्डिंग को इनहेंस कर लिया, बनाए रखा, और आगे के लिए और अच्छी तैयारी करके गया फिटनेस और फील्डिंग के लिए, तो अगले 2 साल में वैभव सूर्यवंशी कम से कम इंडिया के T20 के टीम में आपको नजर आएगा। देखिए दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी वन सीजन वंडर रहेंगे, या वो
सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे और आगे बढ़ते रहेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन एक चीज बहुत दिलचस्प है, पिछले कुछ सालों से जब इंडिया अंडर 19 क्रिकेट में अच्छी कर रही थी, टीम इंडिया के काफी सारे अंडर 19 क्रिकेटर जब अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे और मीडिया के सामने जब ये न्यूज आ रही तो देश के हर जगह से ऐसे 3-4 कोच बताते ये मेरा छात्र है, ये मेरा स्टूडेंट है, कोच में झगड़ा लग जाता था। लेकिन ये वैभव सूर्यवंशी शायद एक्सक्लूसिव है जिनके 2 कोच है और 2 कोच में कोई लड़ाई नहीं है, दोनों कोच को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और प्रेजुडिस करते हैं और यही बड़ी बात है। तो मैं आप वैभव लोग अब तक सूर्यवंशी के देख रहे जो थे वैभव सूर्यवंशी के जो कोच अशोक कुमार जी का वैभव इंटरव्यू। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। वैभव सूर्यवंशी की जो छोटे उम्र के जो कोच थे, जहां से वैभव सूर्यवंशी बिलोंग करता है, समस्तीपुर से, जो समस्तीपुर का जो एकेडमी है वहां पे ब्रजेश झा जी हैं। वो छोटे बच्चों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रजेश झा नाम है उनके। और मेरे हिसाब से प्रथम कोच तो उनके फादर ही थे। उसके बाद वो एकेडमी के कोच जो ब्रजेश झा के पास गए, फिर मनीष ओझा, वो दिन रात मेहनत किया मनीष ओझा ने। और आपको बताते हैं कि 200 बॉल, 300 बॉल, 400 बॉल डेली वैभव सूर्यवंशी सुबह से शाम तक। समस्तीपुर यहाँ से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है पटना, और डेली आना और डेली जाना ये अपने आप में एक कमिटमेंट था। और वैभव के लिए दिन रात एक करके मनीष ने बहुत मेहनत किया उसके ऊपर। और अच्छा लगता है कि किसी पे आप इतना भरोसा दिखाइए, इतना मेहनत कीजिए, और वो जो है उसको सफलता मिले। बाकी तो आप लेजेंड कोच है ही हैं, राहुल द्रविड़ सर है ही हैं, बाकी और भी लोग हैं वहाँ पे, विक्रम राठौर सर हैं, तो ये लोग तो है ही है। बट जो हम लोगों का काम था कि उसको सही रास्ता पे लेके आना, इस मंजिल तक पहुंचाना, वो हम लोग ने किया, मिलजुल कर किया। और क्रेडिट तो सबको जाता है, केवल एक कोच को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। और क्रेडिट लेने के होड़ तो बहुत के लगे रहेंगे, बट जो सच्चाई है उसको बदल नहीं सकते हैं आप लोग। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, दिल को छू जाने वाली बात है। और अगर कोई जूनियर खिलाड़ी के कोच ये इंटरव्यू को देख रहे तो सिर्फ अपने कोचिंग को लेके थोड़ा सा और काम तो करना ही है लेकिन अपना दिमाग का संतुलन भी सही रखना है। বন্ধুরা, এই সাক্ষাৎকারটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে দয়া করে আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিন, ছড়িয়ে দিন সবার মধ্যে, এবং এক্সট্রা টাইম বাংলা ইউটিউব চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।